साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद की स्पीच में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद पूरे देश में इस वक्त हलचल मच गई है, क्योंकि जनरली प्रधानमंत्री इस तरह की बातें तब करते हैं जब सरकार किसी बड़े आर्थिक दबाव को लेकर अलर्ट मोड में हो। मोदी जी ने कहा, वर्क फ्रॉम होम अपनाइए, फॉरेन ट्रैवल कम कीजिए और अगर हो सके तो 1 साल तक सोना मत खरीदिए। अब सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी ने अचानक 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो क्यों कहा? तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। हाँ। तो ये रिकॉर्ड ऐसे ही बनते रहेंगे? ये तो अभी छोटे रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, अभी थोड़ा केन्या 1 नंबर पे है, युगांडा दूसरे नंबर पे। हाँ, मैं CSS का स्टूडेंट हूँ। और पीएम मोदी की तो जी पेट्रोल का इस्तेमाल कम, 1 साल तक सोना ना खरीदें। मोदी जी की जो है भारत से अपील मैनेज कर रही है और वो मैनेज करने के काबिल है, तभी उनके पास इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है। हमसे तो बहरहाल स्ट्रांग है, तो इसलिए वो ये कर पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपके पास ऑनलाइन में कुछ हाथ में नहीं है ना, तरह की सेविंग्स होती है। सोना सिर्फ एक गहना नहीं होता, एक औरत के लिए चलता ही नहीं है। रिंग सेरेमनी आपको करनी ही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अपील की। दरअसल सिकंदराबाद में एक भाषण देते वक्त उन्होंने लोगों से कहा है कि वो आने वाले साल में सोना चांदी थोड़ा सा कम खरीदे। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध भले ही फिलहाल थम चुका हो, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। दुनिया भर पर इसका असर हो रहा है। भारत में पीएम मोदी ने पहले ही देश को आगाह कर दिया है। इसके लिए उन्होंने सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि देश के नेताओं से भी अपने काफिले कम करने की अपील की। ये सारी कवायद इसलिए ताकि हम संकट आने से पहले ही उसकी तैयारी कर सकें। साथ ही सरकार ने सोने पर भी इंपोर्ट ड्यूटी 6 से बढ़ाकर सीधे 15% कर दी है, जिससे लोग सोने की खरीदारी जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, अब स्टैट्स हमारे सामने आए हैं, आदाद-ओ-शुमार, जिनमें पता लग रहा है कि 12 खरब तक 9 माह के दौरान हुकूमत इकट्ठे कर चुकी है। एक तो ये वारदात है अवाम के साथ, अब 117 रुपए लेवी है और मजीद बढ़ाने की बातें भी हो रही हैं। किस तरह सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। और मैं इस दफा अली बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपसे शुरू करूंगा। आपको कोई प्लान नजर आ रहा है या सिर्फ PDL, पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, गैस पे टैक्स लगा दो, बिजली महंगी कर दो? अवाम मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने बात कही कि हर मुल्क ने, खाली इंडिया ने नहीं, आप बांग्लादेश को उठाएं, उन्होंने भी प्लान दिया। बाकी सब मुल्क जितने भी हैं उन्होंने अपने लोगों को प्लान दिए, क्योंकि गवर्नमेंट होती है ना अवाम के लिए होती है, अवाम को सहूलियात देने के लिए होती है, ना कि अपना प्रोटोकॉल और अपने आपको एंजॉय करने के लिए होती है। अब इशू ये आ गया कि हमने अपना प्लान क्या दिया। मैं आपसे अगर थोड़ा सा जल्दी वाइड अप कर दूं अपनी गुफ्तगू को, तो हमारे पास अर्निंग का जरिया क्या है? हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास बिजली है और हमारे पास गैस है। ये वो यूटिलिटी चीजें हैं जिनके ऊपर हम टैक्स लगा के मुल्क चला रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर मुझे बता दें पिछले 2 सालों में कौन सी इंडस्ट्री लगी है, 4 सालों में बता दें, जबकि मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि जी 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद है पाकिस्तान के अंदर। आज भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट। इंडिया दरअसल आजकल ना अपने मुल्क के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। वो अपनी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, वो टेक्निकली वर्क कर रहे हैं। वो हर जगह देखते हैं कि हमें कहाँ जाके किस फायदा होगा। मोदी कह रहा है कि आप फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें। क्या हमारे हुक्मरान हमारे लोगों को कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें, सोना खरीदना बंद करें, कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल करें? ये वाली बातें तो हमारे करना चाहिए। अगर हम किसी से अच्छा सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखें। फॉरेन ट्रैवलिंग बंद होनी चाहिए भी होती है, फिर उनकी जाहिर है कि ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है कि उनकी पिक्चर्स भी जो है वो शेयर होती हैं ताकि पता चले कि हम कहाँ जाते हैं। लोग जो है ना मतलब खुश नहीं होते अगर उनके ऊपर एक पाबंदी लगाई गई है। तो कह रहे हैं हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, 8 बजे बंद हो जाते हैं हमारे रेस्टोरेंट, 8 बजे हम तो आप शुरू करें ना। आप मतलब पाकिस्तानी वाहिद कौम है जिसका खाने पीने के भी टाइमिंग नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है खाता है। तो ये कि कराची वाले निहारी भी रात को खाते हैं, तो लाहौर वाले नाश्ते में खाते हैं। चीजों को हमें मतलब ये सब चीजें करनी है ना हमने। ये थोड़ी है कि डंडा उठा के तो हर चीज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है भारत में इकोनॉमी को लेकर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हैदराबाद में एक बड़ी तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने बेसिकली एक लिस्ट ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स। 25 करोड़ का मुल्क है, खुदा के लिए हम अभी मार्का हक मनाकर
सोना चांदी खरीदने वालों को झटका, केंद्र सरकार ने बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी। अगर आप शादी ब्याह के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं या निवेश के लिए सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी में भारी इजाफा कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें लागू कर दी हैं जो आज से लागू हो गई हैं। अब विदेश से सोना मंगवाना न केवल महंगा होगा बल्कि इसका सीधा असर। कोशिश करें कि कार पूलिंग की जाए जिससे ईंधन जो है उसका कम इस्तेमाल हो, यानी पेट्रोल डीजल पर निर्भर ना करें, कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कम करें, क्योंकि दुनिया भर में जो इस वक्त स्थिति है भारत भी दूसरे देशों पर निर्भर करता है और ऐसे में अगर सोना चांदी बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है तो वैश्विक बाजार का जो असर होता है वो भारत देश पर भी पड़ता है। ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जहां शादियों के सीजन में लोग हमने अपने से बड़े दुश्मन को लिटा दिया, हमारी फौज ने काम कर दिया। IMF का अंगूठा हम गरीबों के इधर ही क्यों जाता है, इधर क्यों नहीं है? ये असल में निकम्मापन, नाहिली, बदनीति आसान हल है। इस मुल्क से कर्जा लो, इस मुल्क को दे दो, उससे लो, उसका सूद दे दो, और जब कोई चीज पूरी नहीं हो पाती मजीद टैक्स लगा दो, मजीद महंगाई कर। ये तो कोई मैनेजमेंट नहीं है। इसके प्लान क्या है कि दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल महंगा कर दिया? दिस इज नॉट अ प्लान। आपने बताना है कि जी आपने 3 दिन छुट्टियां दे दी, ओके फाइन जी, आपने कहा 3 दिन काम नहीं करेंगे, वर्क एट होम करें। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे लेकर जाएंगे, आपके अपने फ्यूल रिजर्व कैसे रखेंगे, आप आगे IPPs के ऊपर मुझे बता दें एक प्लान के यार IPPs नहीं भी चल रही। दुनिया का वाहिद मुल्क है, $80,000 हमने उठा के दे दिए यार, $80 लाख जो है उठा के हमने दे दिए उनको। मतलब उसको क्या रिव्यू करेंगे हम? सबसे पहले तो ये है, अच्छा हमारा हाइड्रोस के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको हम कैसे लेके जाएंगे? द थिंग इज कि आप सोलर लगा रहे हैं, सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द पीपल जो है वो कहाँ पर है? PM मोदी जो है वो अपनी कंट्री में ये बात कर रहे हैं कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, यानी पेट्रोल का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो भारत तक जा चुका है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है सोना ना खरीदें, मतलब गोल्ड ना खरीदें। और गोल्ड क्यों ना खरीदें जी? गोल्ड इसलिए कि गोल्ड कहीं बाहर से आता है और इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें पैसा जाता है, डॉलर लग जाते हैं, और इसी तरह की कई चीजें जो है वो PM मोदी ने कही है। और उसमें कुछ 4-5 चीजें उन्होंने और कही है, फॉलो कर रहे हैं कि जी गोल्ड तो खैर हमारे यहाँ वैसे ही लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो गोल्ड के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि फ्यूल जो है उसको बचाने की बात की गई है, उसी के साथ वर्क फ्रॉम होम की बात की गई है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की बात की गई है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है वो पाकिस्तान की कोई इतनी अच्छी है नहीं कि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। अब वर्क फ्रॉम होम के लिए जो कहा गया है तो अब वो कितने लोग कर पाएंगे और क्या हो पाएगा, ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में देश पर कोई बड़ा आर्थिक खतरा मंडरा रहा है। क्या सरकार पहले से ही किसी बड़ी मुश्किल को लेकर तैयारी कर रही है? और आखिर आपके सोना खरीदने से देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है? लेकिन सबसे पहले एक बात आपको समझना इस वक्त बेहद जरूरी है कि फियर मॉन्गरिंग की इस वक्त जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल सुबह कोई इमरजेंसी लगने वाली है या देश किसी आर्थिक पतन के कगार पर। इस तरह से काम किया जाता है ऑफिस वगैरह में, तो लोग तो वहाँ ऑफिस जाके जो है वो हमारे लोग थोड़ा बहुत काम जो कर लेते हैं वो फिर भी कर लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम जो है वो हर एक के बस की बात नहीं है, और ना ही हर ऑफिस जो है वो ये ऑफर करता है कि आप ऑफिस ना आके और घर से ही काम कर लीजिए। शायद ये भी एक बहुत बड़ा इशू और प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान के सामने है। जहां तक बाहर ट्रैवलिंग की बात है तो वो तो हमारे अभी कहा गया है लोगों को कि जी आप हेलो दोस्तों, आपका हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां पर पाकिस्तान बिल्कुल भी बिखर चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी 8 चेतावनियाँ दी है जिसके कारण भारत में विश्व रूप बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इस प्रकार की अपील की है जिसके कारण भारत अब विश्व रूप की तरफ बढ़ रहा है। भारत अब एक ऐसी तरक्की करने वाला है जिसे पाकिस्तान देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। पाकिस्तान की जनता में मातम छाया हुआ है, क्योंकि भारत की ऐसी समझ को देखकर पाकिस्तान में आपको भी पता है कि पाकिस्तान की जनता में क्या क्या आक्रोश फैला हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा